क्या आपने कभी सोचा है कि आने वाले 5 साल में पेट्रोल पंप की जगह सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ दिखेगी? इस सवाल का जवाब है ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। क्योंकि जिस रफ्तार से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से उनकी चार्जिंग की जरूरत भी बढ़ रही है। और यही है वो मौका जो आज निवेश करने वालों के लिए भविष्य का सबसे बड़ा बिजनेस अवसर बन चुका है। आज जब हम सड़कों पर चलते हैं तो हर दिन इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक, थ्री व्हीलर और कारें देखने को मिल रही है। सरकारें इस बदलाव को तेज करने के लिए सब्सिडी और पॉलिसी सपोर्ट दे रही है। पेट्रोल डीजल की महंगाई, बढ़ता प्रदूषण और तकनीक में सुधार ने आम लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ मोड़ दिया है। अब सवाल ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक वाहन लेंगे या नहीं। सवाल यह है कि कब लेंगे। लेकिन जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ रही है, सबसे बड़ी चुनौती बन रही है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी गैप को भरना बन चुका है एक स्मार्ट बिजनेस मॉडल। अगर आप आज के समय में एक सही लोकेशन, सही प्लानिंग और थोड़े से निवेश के साथ ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन शुरू करते हैं, तो आने वाले वर्षों में आप स्थायी, लगातार बढ़ती और सम्मानजनक आय के मालिक बन सकते हैं। अब आइए इस पूरे मॉडल को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके पीछे के लॉजिक की। इलेक्ट्रिक वाहन को चलाने का खर्च पेट्रोल या डीजल वाहन के मुकाबले लगभग 5 गुना कम होता है। यही वजह है कि हर नया ग्राहक इलेक्ट्रिक विकल्प की तरफ देख रहा है। लेकिन गाड़ी खरीदने के बाद उसकी सबसे बड़ी जरूरत होती है चार्जिंग पॉइंट। अगर चार्जिंग सुविधा नहीं होगी तो वाहन चल नहीं पाएगा। और यही से शुरू होता है चार्जिंग स्टेशन बिजनेस का असली अवसर। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये बिजनेस बहुत महंगा है, तो इसका जवाब है नहीं। शुरुआत आप छोटे स्तर से भी कर सकते हैं। एक बेसिक चार्जिंग पॉइंट जिसमें दोपहिया और तिपहिया वाहनों को चार्ज किया जा सके, उसे आप 30,000 से 40,000 रुपये में शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़े और ग्राहक संख्या बढ़े, आप इसमें 4 पहिया गाड़ियों के लिए फास्ट चार्जर भी जोड़ सकते हैं। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत है रिकरिंग इनकम, यानी बार बार कमाई। एक बार आपने सेटअप कर लिया तो हर गाड़ी जो चार्ज होगी उससे आपको कमाई होगी। आप चाहें तो प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज करें या फिर पैकेज मॉडल अपनाएं, जैसे घंटे के हिसाब से शुल्क या सब्सक्रिप्शन मॉडल। दूसरा बड़ा फायदा है कम मेंटेनेंस कॉस्ट। चार्जिंग स्टेशन में न तो किसी भारी मशीनरी की जरूरत होती है, न ही रोज रोज का इन्वेंटरी खर्च होता है। बिजली का बिल, थोड़ा सिस्टम मेंटेनेंस और एक अटेंडेंट, बस यही जरूरतें होती हैं। सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है। केंद्र और राज्य सरकारें ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए सब्सिडी देती हैं, जमीन के किराए में छूट देती हैं और कई बार बिजली दरों में भी रियायत देती है। अगर आप सही कागजी प्रक्रिया पूरी करते हैं तो सरकारी सहायता से आप बहुत कम लागत में इस बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए सही जगह का चुनाव सबसे अहम होता है। अगर आपकी जगह हाई ट्रैफिक एरिया में है, जैसे मॉल, मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, हाईवे या अपार्टमेंट के पास, तो ग्राहक मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लोग सफर के दौरान चार्ज करना पसंद करते हैं। ऐसे में हाईवे और पेट्रोल पंप के आसपास भी चार्जिंग स्टेशन की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। आप चाहे तो मल्टी सर्विस मॉडल भी अपना सकते हैं, जैसे चार्जिंग स्टेशन के साथ साथ एक छोटा कैफे, जनरल स्टोर, टॉयलेट सुविधा, फ्री वाईफाई या गाड़ी धोने की सर्विस। इससे ग्राहक का अनुभव बेहतर होगा और आपका राजस्व भी बढ़ेगा। अब अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, तो आज के चार्जिंग स्टेशन स्मार्ट बनते जा रहे हैं। मोबाइल ऐप के जरिए ग्राहक जान सकता है कि कौन सा स्टेशन खाली है, कितना चार्ज बाकी है और किस समय स्टेशन फ्री रहेगा। आप चाहें तो थर्ड पार्टी ऐप से जुड़ सकते हैं या अपना खुद का मोबाइल ऐप भी डेवलप कर सकते हैं। इससे ब्रांड वैल्यू भी बढ़ेगी और ग्राहक का विश्वास भी। ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि आने वाले भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे आज हर जगह पेट्रोल पंप है, वैसे ही आने वाले 5 से 10 सालों में हर 2 किलोमीटर पर एक ईवी चार्जिंग स्टेशन होना अनिवार्य हो जाएगा। और अगर आप इस यात्रा में पहले शामिल हो जाते हैं, तो आप मार्केट लीडर बन सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ लोग पहले ही इस बिजनेस से हर महीने 25,000 से 1 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, और वो भी सिर्फ एक या 2 चार्जिंग पॉइंट से। अब सोचिए, अगर आपने 2 से 3 स्टेशन सेट कर लिए
और हर स्टेशन से रोज 100 से 200 रुपए की कमाई हुई तो महीने का आंकड़ा कहां तक जा सकता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इस बिजनेस में आप सोलर एनर्जी का उपयोग करके बिजली का खर्च भी घटा सकते हैं। सोलर चार्जिंग सिस्टम एक बार की लागत में इंस्टॉल हो सकता है और फिर सालों तक आपको लगभग मुफ्त बिजली देता है। इससे आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट घटेगी और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। कुछ कंपनियां तो अब स्वैपिंग स्वैपिंग स्टेशन भी विविध पर दे रही हैं। इसमें गाड़ी की बैटरी चार्ज करने के बजाय तुरंत दूसरी चार्ज की हुई बैटरी बदल दी जाती है। ये मॉडल खासकर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए बहुत सफल हो रहा है। आप चाहें तो इस दिशा में भी विस्तार कर सकते हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस उन लोगों के लिए आदर्श है जो लॉन्ग टर्म में सोचते हैं, जो स्थायित्व चाहते हैं और जो भविष्य के साथ कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। ये कोई ट्रेंड नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जरूरत है। अब सोचिए, आज से 5 साल बाद जब हर दूसरी गाड़ी इलेक्ट्रिक होगी और हर तीसरे ग्राहक को चार्जिंग की जरूरत होगी, तो वह ग्राहक किसके पास जाएगा? उस व्यक्ति के पास जिसने अभी से इस बिजनेस में निवेश किया है। अब आपसे एक सवाल, अगर आपको अपने शहर में एक ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोलने का मौका मिले तो आप उसे कहां और कैसे शुरू करना चाहेंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखें ताकि हम जान सके कौन कौन भविष्य के इस सबसे दमदार बिजनेस को अपनाने के लिए तैयार है।